This video is made for entertainment purposes only. अर्थ इकलौता नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके तरह हजारों और लाखों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है और मिल्की वे जैसे करोड़ों और खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स अपने अंदर समेटा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम ही नहीं है। इवन हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं। ऐसे मिस्ट्री जिसे हम डार्क सीक्रेट्स कहते हैं। पिछली वीडियो में सैन गेमिंग के वोट फॉर चेंज इंट्रो पे मैंने ये कमेंट करा था कि अगर इस पे 15 लाइक्स और 5 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इसका इंट्रो चेंज कर दूंगा। एंड गेस व्हाट, 19 लाइक और 7 कमेंट से टारगेट कंप्लीट हो चुका है। पहला डार्क सीक्रेट निकल गया था तंजीरो का। ये लौंडा बताता है कि जब ये लौंडा 3rd क्लास में था तब ये पिकनिक पे जा रहा होता है और पिकनिक के टाइम पे इसकी मैम को इस पे दया आ जाती है और ये इसको गोद में बैठा लेती है और ये लौंडा अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि उनकी गोद बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडा जिसका नाम है चार्जर। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब ये लौंडा 10th की प्री बोर्ड से पहले अपना प्रिपरेशन कर रहा होता है और जब ये प्रिपरेशन कर रहा होता है छत पर, तब ये लौंडा देखता है कि उसकी बगल वाली एक आंटी होती है जो कुछ सालों पहले ही शादी करके उनके पड़ोस में आई थी। ये लौंडा देखता है कि वो छत पे आती है कपड़े सुखाने। जब ये लौंडा उनको गौर से देखता है तो इसके हक्के बक्के छूट जाते हैं, क्योंकि ये लौंडा देखता है कि वो आंटी के पास 2 बड़े बड़े प्याले होते हैं, वो भी दूध के। उन्होंने उसको बस शर्ट से ढक रखा था, बाकी कुछ भी नहीं रखा था। यह सारी चीज देखकर ये लौंडा थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ये बस स्माइल पास कर देता है और वो आंटी ने भी इसको देख लिया था, वो भी थोड़े स्माइल पास कर लेती है। अगले दिन फिर से यही हरकत होती है, लेकिन इस बार वो शर्ट भी नहीं था। मतलब समझ रहे हो ना तुम? दूध के वो दोनों प्याले साफ साफ दिख रहे होते हैं। ये लौंडा फिर से अपना स्माइल पास करता है और वो भी स्माइल पास करती है, लेकिन जब तीसरी बार यही हरकत होती है तो ये लौंडा उनके छत पे कूद जाता है और फिर अपने हाथों से ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू करता है जिसको देखने के बाद उनको थोड़े थोड़े मजे आ रहे थे। बट उस टाइम वो फोन पे बात कर रही थी, इसलिए उतना इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे वो इसके छत पे आ जाती है और फोन रखने के बाद इससे थोड़ा बहस करती है, लेकिन फिर दूध का प्याला हाथ लगाते ही वो इसके बस में आ जाती है और बस में आने के बाद क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो। चार्जर के हिसाब से ये बताता है कि इसके पास जो थे खीरे उसको वो ले लेती है और बड़े प्यार से सहलाती है अपने हाथों से और उसको मुंह से काटती भी है और उसको मुंह से ये कांड कई बार होता है। और ये लौंडा हमें बताता है कि लास्ट अक्टूबर में ये लौंडा कांड करके बैठ चुका है और जब भी वो मिलता है थोड़ा बहुत स्माइल पास हो जाता है और फिर कभी कभी कांड हो जाता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है लौंडे राणा साहब का। ये लौंडा हमें बताता है कि जिसके पास एक क्लासमेट है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। लड़कियां उसके ऊपर रगड़ देती है, क्या रगड़ती है नहीं बताऊंगा। अब देखो, बहुत ज्यादा हैंडसम होने के कारण ऋतिक रोशन भी इसके पैर दबाता है। एंड एक दिन की बात है, ये लौंडा इसके पास आता है और राणा साहब के पास बैठकर बोलता है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? ये लौंडा बोलता है नो नो। ये लौंडा फिर से पूछता है कर लो ना। फिर ये लौंडा कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसको
करने से राणा साहब की मूड में स्विंग आना शुरू हो जाता है। नोटी नोटी बातें करने के बाद वो अपना हाथ इनके पास रखे खीरे पर ले जाता है और उस खीरे को सहलाने लग जाता है और उस खीरे से पता नहीं कैसे एक वाइट चीज निकलती है जिसको हम बिरला वाइट सीमेंट कहते हैं। उस दिन राणा साहब को बहुत संतुष्टि मिलती है और इस लौंडे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये बात उसी के साथ चली जाती है और ये एक रहस्य ही रह जाता है। अगला डॉग सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे मौजूद का। ये लौंडा एक की जगह 4 डॉग सीक्रेट्स हमारे मुंह पे फेर देता है और बोलता है चलो चलो बताओ ये 100% रियल है। इस लौंडे का पहला सीक्रेट ये है कि एक बार की बात है जब ये वॉशरूम में था और इसके घर की रिवाज थी कि जो भी वॉशरूम में है वो गेट नहीं लगाएगा। रिलैक्स गाइस, कोई मॉडर्न सभ्यता की नई रिवाज आई होगी, ये लौंडा बताता है। तभी इसकी मम्मी घर में आती है और बोलती है कि कुछ लड़कियां हमारे घर पे आ रही है एंड आई डोंट नो कि वो कौन सी लड़कियां होती है, इसने बताया भी नहीं। ये लौंडा तुरंत से बाहर निकल जाता है और अपना इज्जत बचा लेता है। इसका दूसरा सीक्रेट ये है कि एक बार की बात है जब ये लौंडा नहा रहा होता है तभी एक नॉटी एंड हॉर्नी चींटी इसके पास पर एक खीरे को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उस पे कूद कर काटने लग जाती है। पहले ये बंदा उसको पानी से हटाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार नाकाम होने के कारण उसको अपने हाथों से रखकर उसे फेंक दिया जाता है। चींटी भी लाइक ना इंसाफी हुई है मेरे साथ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगला सीक्रेट है इस लौंडे का कि एक बार ये लौंडा अपनी गुड़िया को ही फुटबॉल बना के रूम में खेल रहा होता है तभी इसकी गुड़िया किसी खतरनाक चीज से टकरा जाती है और उसको नीचे गिरा देती है। वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है और टूटने की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है लेकिन सब लोग बहुत बिजी थे इसलिए ये लौंडा बच जाता है और इल्जाम बिल्ली पे लगा दिया जाता है। बिल्ली भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, मुझे भी जस्टिस चाहिए। अब है इस लौंडे का सबसे आखिरी और खतरनाक वाला राज। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तब 12 बज रहे होते हैं और ये आपस में डिसाइड करते हैं कि बहुत बोर हो चुके हैं इस गेम से, कुछ नया ट्राई करते हैं। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि ये लोग कुछ वो हरकतें करेंगे। ये लौंडा जब 2 बजता है तब की प्लानिंग रखता है और ये एक दूसरे का वो कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद वो सो जाते हैं रात को और किसी को कुछ भी मालूम ही नहीं चलता। अगली बार इन लोगों को मजे आते हैं, ये लोग फिर से वही सारी चीजें करते हैं और इस बार भी किसी को मालूम नहीं चलता। दिन प्रतिदिन इनकी हरकतें बढ़ी जा रही थी और इनकी मम्मी ने एक दिन ये सारी चीजें फूटे हुए देख लिया और इसके बाद इन सब की अच्छे से कुटाई हुई। उसके बाद ये सारी चीज छोड़ दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। लेकिन भाई मैंने ये सुना था सलवार में तलवार, लेकिन यहाँ तलवार में तलवार कैसे चल रही थी? अरे मैं तो भूल गया कि एक का तलवार होता था तो एक का आधार होता था। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडा नहीं है हिजरा है, जोगिंदर हिजरा। ये लौंडा है बोलता है फॉर योर ऑडियंस एंड प्रिया। ये वो वाली प्रिया नहीं है, ये दूसरी वाली प्रिया है जिसने हमारे पिछले वाले डार्क सीक्रेट सीरीज में अपना कुछ सीक्रेट लिखा था और बोला था कि अब सभी ऑडियंस को भी मैं जानना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ, वो भी करीब से। तो इस हिजरे का कहना है कि कुछ कर दूंगा, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। भाई इतना छोटा है कि तुम्हारा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है बड़ा चेतन। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब इसकी फैमिली पड़ोस वाले फैमिली के घर जाती है और वहाँ पे उनका प्लान बनता है कि दोनों फैमिलीज घूमने जाएंगे सिवाय वहाँ की एक लड़की पड़ोस वाली और ये इसका घर का एक लड़का, क्योंकि दोनों टेंट में थे और दोनों के बोर्ड्स एग्जाम थे। वो लड़की से घर पे आके अपनी बातें शेयर किया करते थी अपने एक दोस्त के नाते। ये लौंडा भी उसको एक दोस्त ही समझता था। रात के करीब 2 बजते हैं और ये लड़का पानी पीने उठ जाता है। एक अलग ही इसके अंदर प्यास जग जाती है उस रात को। ये लौंडा जैसे ही पानी पीने उठता है तो देखता है कि वो लड़की फोन में कुछ वो वाली वीडियोस देख रही होती है। ये लौंडा भी फॉर्म में आ जाता है और अपने शैतान को काबू नहीं कर पाता। ये अपना कीड़ा निकालता है जो कि इसी के पॉकेट में होता है और निकालने के बाद उसको सहलाने लग जाता है। उस खीरे में से कुछ अच्छी चीज़ें बाहर आती है जो कि दिखने में कुछ मिल्की वाइट थी। अब ना जाने उस खीरे में कौन सा ऐसा कीड़ा घुस गया था जिसको वाइट निकालने का शौक था।
वो लौंडा उस चिपचिपी पदार्थ को अपने हाथों में ले जाके उस लड़की के बाल में लगा देता है और उसके बाद वो लड़की देखती है कि ये लौंडा तो भयंकर खिनक्कर है ये लौंडा। फिर भी वो लौंडिया इसके पास कोऑपरेट करती है और फिर वही सब होता है जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे साइलस का। ये लौंडा बताता है कि कहानी तब की है जब वो लौंडा सिर्फ 6th क्लास में था। इसकी एक महिला मित्र थी जो कि इसके साथ ही खेलती थी। एक दिन वो इसके पास आई और बोलती है, चलो आज हम लोग कुछ अलग गेम खेलते हैं। और अलग गेम से तुम समझ गए होगे कौन सा गेम का बात हो रहा है। ये लौंडा बताता है कि उसके बाद ये लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं और कार्यक्रम में हर तरह की प्रस्तुति दी जाती है। मतलब तुम समझ रहे हो ना प्रस्तुति मतलब क्या होता है। अब ये लौंडा बोलता है आगे कि वो लड़की इसका पास रखे खीरे को भी ले लेती है और इसको खाने लग जाती है और खाते खाते इस लौंडे को भी कुछ अच्छा फील होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि पास रखे खीरे को खाने से इस लौंडे को फील अच्छा कैसे हो रहा है, ये तो तुम जानो और तुम्हारा दिमाग जाने। तभी इसका एक कजिन दोस्त वहाँ पे आ जाता है और पूरा कार्यक्रम ही देख लेता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे भी ये गेम खेलना है। तो फिर वो दोनों उसको भी ज्वाइन करा लेते हैं और उसके बाद ही तुम समझ गए। और ऐसे ही वीडियोज़ लाओ। तो गाइज़ मैं आपको एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इस इन्फॉर्मेशन के कारण हो सकता है मैं बहुत समय के लिए गायब हो जाऊं। इस राज को राज ही रहने देते हैं, बाकी आगे अगर वीडियो आ जाए तो समझ लेना मैं गायब नहीं हुआ हूं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का और इस लौंडिया का नाम है माइक। ये लौंडा हमें बताता है, लौंडा नहीं लौंडिया हमें बताती है कि ये घर में एक लौंडी लड़की थी और जिसके कारण सब लोग इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। इसके पापा और इसके अंकल काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद सब लोग सो जाते हैं और क्योंकि इनके पापा और अंकल साथ में काम करने गए थे इसलिए वो साथ में ही वापस भी आते। अब ये रात को आंटी और अपने मम्मी के साथ सो रही थी, लेकिन 6 साल की उस उम्र में इसको अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा और इसने सुसु कर दिया और उस सुसु में भीगते हैं इसकी आंटी और इनके मम्मी। लेकिन सुबह होने पर किसी ने इसको कुछ भी नहीं कहा और जब इनके मम्मी ने बोला जाओ पापा को देख के आ, तो ये जब जाती है उनके कमरे में तो देखती है ये दोनों आपस में ही सो रहे होते हैं। एंड जब ये गौर से देखती है तो इसके पापा का पास रखे खीरे किसी और के गुफा में जा चुका था और वो गुफा किसी और का नहीं बस इसके अंकल के था। और ये जब उठाती है दोनों को तो इसके पापा धीरे से बोलते हैं बाबू किसी को बताना नहीं, अपनी मम्मी को या आंटी को भी नहीं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है कि लौंडे जिसका नाम है नरेंद्र बागी। अरे भाई इनकम टैक्स का रेट पढ़वाओगे या फिर ईडी का पढ़वाओगे भाई, नरेंद्र बागी नरेंद्र नाम बताओ यार तुम। मजाक से हट के ये लौंडा हमें बताता है कि इसके स्कूल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हर पीरियड में सिर्फ गेम ही गेम होता है, बोले तो पूरे दिन गेम। लेकिन उस दिन जब ये लौंडा पहुंचता है अपने 4-5 लफंडर दोस्तों के साथ तब देखता है कि वहां पे तो इसका मोए मोए हो गया क्योंकि उस दिन लड़कियों का गेम पीरियड था और ये लौंडा एक दिन पहले ही आ गया। अब इसको मालूम चलता है कि इन लोगों का यानी बॉयज़ का जो गेम पीरियड है वो तो कल है, लेकिन ये लौंडा वापस भी नहीं आ सकता था क्योंकि इसका घर और इसकी स्कूल में 1-2 किलोमीटर का फासला होगा। तो ये लौंडा बताता है कि उस दिन इसने बहुत सारी गेम्स खेली, करीब 300-400 लड़कियों के बीच में बहुत ऑकवर्ड फील हुआ लेकिन मज़े भी आए। ये और इसके दोस्त का सबसे अच्छा दिन वही था स्कूल में। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है, अरे भाई ऐसा नाम मत रखा करो जिसको मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब वाले ने अपने 10
कर्मचारी मेरे पे बिठा के रखे हैं। तो गाइज इसका नाम रखते हैं हूट पगलू। तो ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब ये स्कूल जा रहा होता है, इसके स्कूल के बगल में ही एक गर्ल्स हॉस्टल होता है। एक दिन की बात है, एक लड़की जिसका नाम हम लोग रखते हैं चमेली। तो चमेली क्या करती है, अपना लंच बॉक्स खोलती है क्योंकि लंच का टाइम था, उसको खाना खाना था। जब वो अपना लंच खोलती है तो देखती है कि उसकी मम्मा ने एक पका हुआ खीरा उसको खाने के लिए दिया था क्योंकि उस दिन घर में खाना नहीं बना था। खीरा इन द सेंस सलाद की बात हो रही है, सलाद की। तो उस टाइम पे वो लड़की उसको नहीं खाती है और मैम को बोलती है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। उसकी मैम बोलती है यस यस जाओ। ये वॉशरूम जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस खीरे को भी अपने साथ ले जाती है अपने पॉकेट में रखकर। जब वो वहाँ जाती है तो उस खीरे का इस्तेमाल करती है और वो किसी अंधेरी गुफा में उस खीरे को अंदर डाल रही होती है। अब किस अंधेरी गुफा की बात कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊँगा, वरना यूट्यूब वाले मेरे पे धर देंगे स्ट्राइक। अब देखो उस इमोशन में वो इतना ज़्यादा खो जाती है, इतना ज़्यादा खो जाती है कि उस पके हुए खीरे को इतना अंदर डाल लेती है उस छोटे से गुफा में कि वो कुछ अंदर ही टूट जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो पका हुआ था। अब एक 11th क्लास की लड़की क्या ही करे, वो अंत में हार ताड़ कर अपने ही मैम के पास जाती है और बोलती है मैम बचा लो। उसकी मैम तो पहले डर जाती है, डांटती है, थप्पड़ बरसाती है, लेकिन अंत में उसको किसी चिकित्सालय में ले दिया जाता है और उसी चिकित्सालय में उसका इलाज होता है। उसके पास रखे गहरी गुफा से उसको निकाला जाता है उस पके हुए खीरे को और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये कांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और ये कांड आज भी उसके इलाके के आसपास के लड़के और लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है आप सबका प्यारा गोकू का। ये लौंडा हमें बताता है कुछ दिनों पहले की ही बात है, इसने वो वाली वेबसाइट बनाई और उस पे ऐड डाला। ऐड देखकर 3 लड़कियां जो कि एक साथ ही थे इसको मैसेज करते हैं और एक आलीशान होटल में इसको ले जाते हैं। इसको 1000 डाका भी देते हैं क्योंकि ये लौंडा है बांग्लादेश का। ये लौंडा बताता है कि उस डाका से सिर्फ इसको प्रोटेक्शन लेना था। ये लौंडा डिमांड करता है 12,000 डाका, यानी हर एक इंसान पे 3,000 डाका। अब ये तीनों मान जाती हैं और तीनों के साथ ये लौंडा चला जाता है अंदर और अंदर जाने के बाद ये कुछ ऐसी आवाज़ें आने लग जाती है जैसा मानो कोई रो रहा हो और इस चीज़ को सुनकर होटल वाले घबरा जाते हैं कि ये किसकी रोने की आवाज़ आने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं से खून भी आने लग जाता है। यह सब चीज़ देखकर ये उन तीनों को ले जाता है हॉस्पिटल में। कुछ देर बाद उन तीनों ने इसे एक डिमांड रखी कि तुमको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा और तुम्हारी महीने की खर्च हम दे देंगे। ये लौंडा खुश होता है और यही अपना कहानी खत्म करता है। आपको इसकी कहानी सच्ची लगती है या झूठी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडा जिसका नाम है योर फ्रेंड। ये लौंडा हमें बताता है कि जब ये लौंडा 7th में था, इसको कुछ भी आइडिया नहीं था इस दुनियादारी के मामले में। तभी इसका झांटू फ्रेंड इसके पास आता है और इसको सारी गंदी एक्टिविटीज सिखा देता है और इसके बाद इसको भी लट पड़ जाती है वही सब करने की। लेकिन ये लौंडा अपना बिरला व्हाइट सीमेंट को कंट्रोल करता है और 6 महीने तक, और ये लौंडा अब स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। वेल डन भाई। अगला सीक्रेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। हो सके तो 2-3 बार हाइप कर देना और कमेंट कर देना आपका सबसे अच्छा पार्ट, और हो सके तो शेयर भी कर देना। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है दुनिया का राज। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये स्कूल में था, उस टाइम पे ये 8th क्लास में पढ़ रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा। वो इसके प्यार में लत्तू थी, प्यार में दीवानी कह लो या प्यार में पागल कह लो। ये इसको बहुत ज़्यादा भाव देती थी, लेकिन ये लौंडा था शर्मीला, ये भाग जाता था वहाँ से जहाँ भी वो आती थी। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ इस पर रेड कर
देती है और बोलती है मेरा असाइनमेंट लिख दो। ये लौंडा बोलता है ओके, लेकिन उसी टाइम पे वो चारों मिल के इसको एक रूम में ले जाती है, क्लास रूम में ले जाती है और वहाँ पे वो उसको प्रपोज कर देती है। ये लौंडा अपने आप पे प्रेशर महसूस करता है और हाँ कर देता है। उसके बाद ये इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। ये लोग मिलकर टीचर के पैसे चुरा लेते हैं पर्स से और उससे पार्टी करते हैं। अगला डॉग से निकल के आता है एक लौंडा जिसका नाम है योर क्रश। ये लौंडा हमें बताता है कि मैंने अपने मम्मी के नाम से क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है और मेरी मम्मी पापा को उतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, लाइक फ़ोन पे, जीपे, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। ये लौंडा हमें बताता है कि जब भी इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब ये लौंडा अपने पे फ़ोन पे कर लेता है और फ़ोन पे करने के बाद जब इसके बारे में मैसेज आता है तो ये अपनी मम्मी से बोल देता है मम्मी फ़ीस का पैसा कट गया होगा। और ये लौंडा इसी पैसे को जोड़ कर ये लौंडा अपने लिए पीसी गेम्स खरीदता है और उसको एंजॉय करता है। अगला कोई डॉग सीक्रेट नहीं, एक डॉगीज भाई का ऑर्डर है। ये लौंडा हमें बताता है कि जो वीडियो में हम लोग सीक्रेट बताते हैं उसको 1 मिलीसेकेंड तक छोड़ देते हैं ब्लर करने से पहले और उसी मिलीसेकेंड में ये लौंडा अपना दिमाग लगाता है और वीडियो को पॉज करके सारा सीक्रेट पढ़ लेता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब हमारा सीक्रेट बड़ा होता है और थोड़ा सा कट करके मैं उसको डालता हूँ तो ये लौंडा उसको पढ़ नहीं पाता। ये लौंडे की रिक्वेस्ट है कि भैया आप पूरा डाला करो। तो भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, लंबे लंबे सीक्रेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसको मैं छोटा छोटा कर के डालता हूँ। अगर मैं पूरा डालूंगा तो स्क्रीन ही भर जाएगा, बात कुछ समझो। अगर फिर भी तुम्हें सीक्रेट्स जानना पसंद है या पढ़ना पसंद है तो तुम मेरे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तुमको सीक्रेट्स मिल जाएंगे फ्री में। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई जिस लोगों ने भी मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दो, मात्र 2 सब्सक्राइबर दूर है और 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 48 प्लस 2 50 ही होते हैं भाई। अगर जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उस पर एक नया वीडियो जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा मैं डालूंगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन फील कराऊंगा। और एक और बात लास्ट में मैं बता देता हूँ कि भैया अगर मैं इस वीडियो के बाद नहीं दिखूँ ना तो समझ जाना कि मैं गायब हो चुका हूँ बहुत दिनों के लिए, और अगर दिख गया तो चलो कोई बात नहीं, और इस राज को राज ही रखते हैं। जाने से पहले सारे लोगों का सीक्रेट्स मैंने बता दिए हैं, ये बात ध्यान रखना, आप किसी का सीक्रेट बाकी नहीं है। चलो बाय, मिलते हैं।